वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस या इंस्ट्रक्टर। मैं अंकुश सिंह आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के जीके के टॉप 20 क्वेश्चन लाया हूं और ये उसका पार्ट 6 है। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लाया हूं जो सभी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। यह टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हर बार 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। तो आपको मेरा पढ़ाया पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में किसने खिलाफत आंदोलन चलाया था? तो आपको ध्यान रखना है कि 1920 में मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन को चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान के रूप में अलग देश की मांग किस वर्ष की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है कि पाकिस्तान के रूप में अलग देश की मांग कब की गई थी? तो 1933 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1930 में पाकिस्तान के रूप में अलग देश की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1943 में आज़ाद हिंद फौज 1943 में आज़ाद हिंद फौज कहाँ अस्तित्व में आया था? तो आज़ाद हिंद फौज जो है ये कहाँ अस्तित्व में आया था? तो 1943 में सिंगापुर में आया था। सिंगापुर में 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने किन्हें इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया? तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिश सरकार ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी को इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया था। ठीक है, किसे किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को ब्रिटिश सरकार ने इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव किसने दिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है तो उसे समाप्त करने का सुझाव किसने दिया था? तो आपको ध्यान रखना है, मोहनदास करमचंद गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के खिलाफ अपनी उपाधि त्याग दी? तो आपको ध्यान रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला हत्याकांड के खिलाफ में अपनी उपाधि त्याग दी थी। किस में? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में अपनी उपाधि त्याग दी थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, मदन मोहन मालवीय 20 वर्षों तक कहाँ के कुलपति रहे? तो मदन मोहन मालवीय थे वो 20 वर्षों तक कहाँ के कुलपति रहे थे? तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ के थे? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मदन मोहन मालवीय जो थे 20 वर्षों तक कुलपति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी अवस्था को अधिगम का कठिन काल कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि किशोरावस्था का जो अवस्था है उसी समय अधिगम का कठिन काल कहा जाता है, उसे ही अधिगम का कठिन काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलकाता में द हिंदू कॉलेज किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है कि कोलकाता में जो द हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया था तो कब किया गया था? 1817 में किया गया था। तो आपको मेरा पढ़ाया पसंद आ रहा हो तो लाइक इसे ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों में अपने शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रक्षेपण विधि द्वारा आप क्या माप सकते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि व्यक्तित्व को जो है हम प्रक्षेपण विधि द्वारा नाप सकते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व को किसके द्वारा? तो प्रक्षेपण विधि द्वारा माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विद्यालय के संचालन के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक है? तो आपको ध्यान रखना है कि विद्यालय के संचालन के लिए विद्यालय संगठन, प्रबंधन और प्रशासन तीनों चीज़ की आवश्यकता होती है। किस चीज़ के लिए? तो विद्यालय संगठन, प्रबंधन और प्रशासन तीनों चीज़ की आवश्यकता होती है विद्यालय को चलाने के लिए, उसके संचालन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में प्राथमिक स्तर की शिक्षा देने वाली संस्था कौन सी थी? तो मुगल काल में प्राथमिक स्तर की शिक्षा देने वाली संस्था कौन थी? तो मदरसा संस्था थी। मदरसा एक संस्था थी जिसने मुगल काल में प्राथमिक शिक्षा को देने वाली ये संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है कि मेसाबी रेंज जो है यह लौह अयस्क से संबंधित है। लौह अयस्क से का से संबंध है? तो मेसाबी रेंज जो है लौह अयस्क से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कौन ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है? तो समुद्री ऊर्जा जो है यह वाणिज्यिक स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जोहान्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना है कि जोहान्सबर्ग जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोने की खान के लिए। वहाँ पे बहुत ही सोना पाया जाता है, तो जोहान्सबर्ग सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है।
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत जो है कृषि के योग्य है। तो आपको ध्यान रखना है कि पूरे विश्व में जो धरातलीय क्षेत्र जो है उस पर कितना खेती होती है, तो सिर्फ 10% ही जो है, सिर्फ 10% जो है कृषि योग्य है। पूरे विश्व में जो धरातल क्षेत्र है उसका मात्र 10% कृषि योग्य है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है। तो आपको ध्यान में रखना कि पाकिस्तान का जो समुद्र तट है उसका भौगोलिक नाम क्या है, तो मकरान तट नाम है। पाकिस्तान के समुद्र तट का नाम क्या है, मकरान तट नाम है भौगोलिक नाम इसका। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है उसका अन्य नाम क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि नवीन नया जो मिट्टी होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो खादर के नाम से जाना जाता है। एलुवियल, न्यू एलुवियल सॉइल से भी कहते हैं इंग्लिश में हम, न्यू एलुवियल सॉइल को किससे जाना जाता है, तो खादर के नाम। तो देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पुरानी जलोढ़ मिट्टी उसे ही हम बोलते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी या ओल्ड एलुवियल सॉइल जो है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी या ओल्ड एलुवियल सॉइल उसे किस नाम से जाना जाता है, तो बांगर के नाम से जाना जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।